नमस्कार, एनरिच न्यूज के स्पेशल शो सिक्के का दूसरा पहलू में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर करता है, लेकिन जब इसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर कुछ तकलीफें आ जाए या फिर कुछ समस्याएं खड़ी हो जाए तो उसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ता है। इसीलिए नागपुर ट्रेलर ओनर यूनियन के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा आज हमारे साथ उपस्थित है और वो हमें इस बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। तो सर, आप मुझे बताइए कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एक मुद्दा खड़ा हुआ है जिसका नाम है 2 पॉइंट, तो आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? वस्तुतः जो 2 पॉइंट हमारे ट्रांसपोर्ट की भाषा में कहा जाता है, उसका अर्थ ये है कि किसी अन्य राज्य का वाहन किसी अन्य राज्य में जाकर लोकल ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर सकता है। यह हमारे नियम और कानून में भी है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी यह डिस्क्राइब किया गया है। और जो भी वाहन यदि इस तरह का ऑफेंस करते हैं उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में दंड का प्रावधान किया गया है। और दंड जो है वह 2 गुना से लेके 3 गुना से लेके 4 गुना तक किया जा सकता है। यह दंड देने वाले अधिकारी के विवेक पर होता है। तो यह 2 पॉइंट जो नियम है, यह किसी अन्य राज्य के वाहन दूसरे राज्य पर जाकर काम, स्थानीय लोकल काम नहीं कर सकते। जैसे मध्य प्रदेश का कोई वाहन है, वह महाराष्ट्र में लोड लेके आता है, यहाँ पर माल की डिलीवरी करने के बाद में महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र में ही दूसरा लोड नहीं लोड कर सकता है। अच्छा। उसको किसी अन्यत्र दूसरे प्रदेश का लोड लेके जाने का अधिकार है। यदि वह महाराष्ट्र में दूसरा लोड, महाराष्ट्र के अंदर ही दूसरा लोड कर रहा है, तो वह नियम का उल्लंघन कर रहा है और उसके लिए दंड का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है। ओके, तो सर हमें बताइए कि ये दंड का स्वरूप किस प्रकार से हो सकता है? अब दंड का स्वरूप तो मोटर व्हीकल एक्ट में दिया हुआ है, निर्धारण किया हुआ है। अब वो हर स्टेट के अपने अलग अलग मोटर व्हीकल एक्ट में स्टेट ने अपने रखे हुए हैं कि उनका दंड क्या होगा, और ये उनके विवेक और उस पर निर्भर कर दिया गया है कि ऑफिसर जो है वो कैसा दंड दे सकता है, लेकिन दंड का स्वरूप निर्धारित है। अच्छा, तो सर ये जो है 2 पॉइंट, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, मतलब लोगों को सुन के समझ नहीं पाते हैं लोग ये 2 पॉइंट ये होता क्या है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 2 पॉइंट है क्या? 2 पॉइंट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कोई मेरा वाहन है, मेरी खुद की अपनी गाड़ी है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और महाराष्ट्र में नागपुर का रहने वाला हूँ। यदि मैं अपना वाहन मान लीजिए मध्य प्रदेश में लोड करके भेजता हूँ कि मैंने अपना माल भोपाल भेज दिया, अब भोपाल में जाके मेरा माल वाहन खाली कर देगा। अब उसके बाद में वह माल मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा लोड करके वहाँ काम नहीं कर सकता, चूँकि एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट का वाहन जाकर लोकल यदि काम करता है तो उसको हम 2 पॉइंट कहते हैं और यह हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में दंडनीय अपराध है। ओके, तो सर ये जो समस्याएं खड़ी होती है तो हम इस पर क्या निराकरण कर सकते हैं, मतलब इसका उपाय क्या है फिर इससे बचने के लिए? अब इसके लिए यह मुद्दा हमारी यूनियन ने उठाया हुआ है और हमने इस संबंध में हमारे शासन को भी और प्रशासन को भी और साथ में प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने यह बात उठाने की बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं आपको इसके संबंध में बता रहा हूँ कि इसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। 2 पॉइंट में जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं वो लगभग ऐसा समझता हूँ मैं कि महाराष्ट्र में हजारों की तादाद में चल रही हैं। और इससे तो जहाँ एक तरफ शासन के राजस्व का घाटा हो रहा है, वहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और साथ ही रोजगार भी छीने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका ये हो रहा है कि मार्केट में भाड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि दूसरी स्टेट की गाड़ियाँ जब आके यहाँ काम करेंगी
तो यहाँ के लोगों का जब रोजगार जाएगा और उसमें कंपटीशन भी हो जाता है और उसकी वजह से भाड़े कम हो जाते हैं, इसकी वजह से इसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। बराबर है। तो आप इस हमारे इंटरव्यू के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? अब अपील तो हम लोग अपनी बात उठा रहे हैं और सरकार से भी हम अपील करते हैं, उनसे हम अपेक्षा भी करते हैं कि यह मुद्दा सरकार के राजस्व का भी है, भ्रष्टाचार का भी है, साथ में स्थानीय रोजगार का भी है, और उसके बाद में हमारे यहाँ जो कंपटीशन की वजह से रेट्स वगैरह कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सेक्टर पहले से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और यदि ये मुद्दा यदि सरकार इसको ठीक ढंग से, प्रभावी ढंग से यदि कार्रवाई करवा करके यदि इसको काम करेगी तो आने वाले टाइम में हम लोगों के सेक्टर में लोगों को मरहम लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आपकी यूनियन की तरफ से? जनता को आश्वासन क्या है, हम लोग तो सेवाएं दे रहे हैं, सरकार से मिल करके, सरकार के साथ में, समाज के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। जैसी भी परिस्थितियां हैं, इवन जब कोविड काल चालू था तब भी हमारे सेक्टर ने एक तरह से वॉरियर का काम किया है। तो हम लोग तो अग्रणी हो के हमेशा काम करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम लोगों का सेक्टर बहुत परेशानियों से चल रहा है। इस संबंध में बीच बीच में हम लोग विशेष तरह के जो समझ में आते हैं वो मुद्दे उठाते रहते हैं। उनमें से एक बहुत ही हमको लग रहा है कि मुद्दा जो है ये बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, पूरे प्रदेश में फर्क पड़ेगा। तो यह सरकार को संज्ञान में लेकर के इसके संबंध में, इसके निराकरण के लिए कड़ा आदेश जारी करना पड़ेगा अपने प्रशासन को, ताकि ये सीधे सीधे इन पर कार्रवाइयाँ करके इसको ख़त्म कराएं। इससे राजस्व का बहुत फायदा होगा और आम जो हमारे सेक्टर के लोग हैं उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बराबर। तो ये सारी समस्याएं जो है, इस पर अगर हमें कुछ उपाय निकालना है तो हमें सरकार की भी मदद मिलेगी और जनता की भी मदद की बहुत ज़रूरत होगी। तो आज शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित रहे, हमें इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने दी, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।